ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बाबा से योग में बातें कैसे करें। देखिए, जब आप योग करते हो, चाहे आप योग गाने पे करते हो, चाहे कमेंट्री पे करते हो, चाहे अपने आप खुद से करते हो। देखिए, गाने के जरिए चाहे अपने आप से बातें करें और चाहे कमेंट्री पे, कहने का मतलब है कि अपनी बुद्धि हमें परम धाम में ले जानी है, बाबा के पास, और चित्र बनाने हैं। बाबा की छवि रखो अपने सामने, परम धाम की छवि रखो अपने सामने, क्योंकि हम जब तक ये नहीं करेंगे हमारी बुद्धि इधर से उधर नहीं जाने की। फिर आप परमात्मा से बातें करो। गाने पे चाहे आप कमेंट्री कर रहे हो तो देखो, गाने में हर एक गाने बाबा के बने हुए हैंगे, तो वैसी वैसी आप अपनी बुद्धि को ले जाते रहो और चित्र बनाते रहो। और चाहे अपने मन से बातें करो, क्योंकि कमेंट्री हुई, गाने हुए, लेकिन लास्ट में तो हमें अपने आप से ही बाबा से बातें करनी है ना। तो आप अपने को ऐसे तैयार करो कि आप अपने आप से बाबा से बातें करो, मन ही मन बाबा से बातें करो, बाबा से रूह रिहान करो। देखिए, बाबा से बात करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप सोच के देखो कि हम अपने घर गृहस्थ में हम अपनों से बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कोई अनजान व्यक्ति होता है कि जिसे हम जानते भी नहीं और हम उससे कितनी बातें करते हैं, और वो इंसान हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि वो हमें जानता नहीं, लेकिन फिर भी वो हमसे कितनी अच्छी बातें कर रहा है और हमें वो अच्छा लग रहा है। तो ऐसी परमात्मा से बातें करो। भले वो दिखता नहीं है, उसका शरीर नहीं है, वो एक ज्योति बिंदु है, लेकिन आप उससे अपने मन से बातें करो। वो सुनता सबकी है। हम दिन में 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते। देखो, 1 घंटा तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप 1 मिनट भी बाबा को याद करो। आप 1 मिनट भी समय निकालो अपने लिए कि हम अपने परम पिता परमात्मा से बातें करें, हम उससे अपने दिल की बात करें। देखो, ये मत सोचो मन के अंदर पता नहीं परमात्मा हमारी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। सिर्फ आपको निश्चय रख के दिल से उससे बातें करनी हैगी। आपकी बातें उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचती हैगी, लेकिन आपको निश्चय होना चाहिए। लेकिन जरा सा भी आपका निश्चय टूटता है या आपका निश्चय नहीं है, वहीं आप कमजोर पड़ जाते हो। इसीलिए कहती हूँ कि अपने निश्चय को बढ़ाओ। जब आपका निश्चय मजबूत होगा तो आपका हर संकल्प मजबूत होगा। देखो, योग में बाबा से बातें करो, अपने दुख सुख की सब बातें करो बाबा से। बाबा हर एक की बात सुनता है, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, लेकिन उसको याद हर घड़ी रखो। जब वो हमारी बुद्धि में हर घड़ी रहेगा तो देखो, उसकी याद भी हमारे अंदर हर घड़ी रहेगी। और हर घड़ी बुद्धि में रखने के लिए हमें उसकी मुरली सुननी रहेगी, हमें मुरली सुननी रहेगी। देखो, हम जितना मुरली सुनेंगे, मुरली का जितना हम चिंतन करेंगे और बाबा के गीत सुनेंगे, उतनी बाबा की याद हमारी स्मृति में रहेगी। इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी थोड़ी देर में करा करें तो ऑटोमेटिकली वो बातें सब आपकी रूटीन में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, वो भी धैर्य रख के। ये नहीं कि अपनी मन मत चला रहे हैं, सिर्फ परमात्मा पे निश्चय रख के आप आगे बढ़ो और सब कुछ उस पर छोड़ दो कि करन करावन हार तो वो परमात्मा है ना। सिर्फ हमें उसे याद करना है, बिल्कुल निस्वार्थ। फिर देखिए, धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, आपका जीवन ऑटोमेटिक ही बदलने लगेगा। अपनी हर परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो और हल्के होके रहो। और देखो, सुदर्शन चक्र फिराया करो आप। जितना जितना आप सुदर्शन चक्र फिराओगे उतनी आपको ताकत मिलेगी। बाबा से बातें करो, परम धाम जाओ और सुदर्शन चक्र फिराओ। दिन भर में कई दफे सुदर्शन चक्र फिराया करो कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा ने कितने जन्म लिए, मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, कहाँ मेरा असली घर है। परमात्मा को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि परमात्मा जब भी साथ देते हैं, जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, तो यही कहूँगी, जब भी योग करें परमात्मा से बातें करें, मन ही मन बातें करें परम पिता परमात्मा से, और उसकी प्रैक्टिस करें।
रोज़ सुबह उठें, योग करें, नुमा शाम योग करें। दिन में भी आपको समय मिले जब भी आप योग करें। और चलते फिरते तो याद करने ही है बाबा को, लेकिन उसके लिए वो प्रैक्टिस है ना कि आपको नुमा शाम योग करना पड़ेगा, वो भी एकाग्र होके। जब भी आपका मन और बुद्धि एक जगह स्थित होगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है, आप बाबा से योग में बातें कैसे करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।